इतिहास के इकाई 1 का शेष कुछ पॉइंट पढ़ा चुके थे, शेष पॉइंट। और आज का पॉइंट होगा जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव। तो मैं बता दूं आप लोगों को, हमने 1830 ईस्वी क्रांति जो बताए थे उसमें बताए थे कि चार्ल्स और पोलिग्नेक ये दोनों वहाँ के फ्रांस में शासन कर रहे थे और इन दोनों के शासन से लोग खुश नहीं थे और खुश नहीं होने के कारण से इसके विरुद्ध लोग एकजुट हो रहे थे। इसी बीच शायद आपको ये भी मालूम होगा कि 25 जुलाई 1830 ईस्वी को पोलिग्नेक जो वहाँ के प्रधानमंत्री अर्थात चांसलर थे, उन्होंने 4 नियम अर्थात 4 अध्यादेश जारी किए थे और उन चारों अध्यादेश से लोग तुरंत आक्रोशित हो उठा और इन दोनों के खिलाफ अर्थात चार्ल्स और पोलिग्नेक के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। और आंदोलन के बाद क्या हुआ कि दोनों को विवश होकर देश भी छोड़ना होगा। तो पहला प्रभाव क्या होगा? पहला प्रभाव क्या होगा कि चार्ल्स और पोलिग्नेक फ्रांस छोड़कर दूसरे देश भाग गए। पहला प्रभाव देखिए। दूसरा प्रभाव में क्या हो सकता है इसका कि चार्ल्स और पोलिग्नेक जो भाग गया अर्थात जनता की जीत हुई और जनता का जीत जो हुई तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं मेरे भाई, पूरे यूरोप महादेश में जनता का मनोबल बढ़ा और जनता इस तरह के शासक के खिलाफ, इस तरह के शासन के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने लगा। अर्थात लोगों में एक तरह से कहिए कि शोषणकारी शासक, विदेशी शासक के प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ और उसको भगाने के लिए एक आंदोलन पूरे यूरोप में शुरू हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं दूसरा कि यहाँ पर उग्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। कहाँ पर? यूरोप महादेश में। और तीसरा क्या प्रभाव पर आप मेरे भाई वो सुनिए कि जो शासक पहले से शासन कर रहे थे गड़बड़ सरबर शासन, वो भी डर से क्या करने लगा? अच्छा शासन करने लगा, ताकि उसको भी लग रहा था कि हम अगर गड़बड़ शासन करेंगे तो हम मेरे भी खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। तो ये 3 इसका प्रभाव मुख्य रूप से है। पहला प्रभाव आपने देख लिए कि चार्ल्स और पोलिग्नेक जो फ्रांस के शासक था वो फ्रांस छोड़कर विदेश में। दूसरा प्रभाव देखे आपने कि फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप महादेश में उग्र राष्ट्रवादी भावना का जन्म हुआ। और तीसरा आपने देख लिए कि जो भी गड़बड़ शासक थे, जो भी गड़बड़ शासन कर रहे थे, उसमें उन्होंने सुधार किया और फिर से एक नए ढंग से जनता के मनोभाव के अनुसार से शासन करने का उन्होंने प्रयास करने लगा। ये 3 प्रभाव वहां पर देखने के लिए मिला है। चलिए देखिए पहला प्रभाव। पहला प्रभाव में चार्ल्स और पोलिग्नेक फ्रांस छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। और दूसरा प्रभाव लिखिए कि फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में उग्र राष्ट्रवाद उत्पन्न हुआ। और तीसरा पूरे यूरोप में जो भी जनता विरोधी शासक थे वह भी जनता के हित में काम करने लगा। तो 3 गो प्रभाव आपको याद हो गया। पहला एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। पहला था कि चार्ल्स और पोलिग्नेक फ्रांस छोड़कर भाग गया। और दूसरा और तीसरा जो भी यूरोप में जनता विरोधी शासन कर रहे थे वह भी। थोड़ा सा बच्चा को भी मूव करके दिखा दीजिए। आप लोग को मालूम है ना ये चैनल का नाम? देखिए आज वैसे छुट्टी था, फिर भी मेरे नाना जी डेथ किए हैं, फिर भी कुछ बच्चे जो बच्चे उसको चंद मिनट में एक पॉइंट पढ़ाए हैं। सभी बच्चे को भी देख लीजिए जो उपस्थित थे या रह गए, जो नहीं जा पाए थे। ओके मेरे भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर